क्लास 10th। अभी तक मैं कोर्स बी का सारा वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो से मैं कोर्स ए क्षितिज भाग 2 का वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसमें आपका पहला लेसन है बाल गोविंद भगत। उस पार्ट का मैं एमसीक्यू आपको बताती हूँ। इसमें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस है यानी कि एमसीक्यू है वो इस प्रकार से है। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम है। इसके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है कि इस पाठ के लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। इसी का दूसरा प्रश्न, कलेवा शब्द का अर्थ नहीं है। देखिएगा प्रश्न उल्टा है ये। नाश्ता, जलपान, तश्तरी, कलेऊ। तो जो इसका उत्तर नहीं है वो है तश्तरी। प्रश्न नंबर 3 इसमें, ग्राम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। ऑप्शन है खेत, किसान, कृषि, गांव, और इसका उत्तर है गांव। नेक्स्ट इसका प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4, बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है, यानी कि जो पाठ है वो कौन से प्रकार का है। ऑप्शन इसके हैं उपन्यास है, रेखा चित्र है, नाटक है या संस्मरण है। तो ये एक रेखा चित्र है, क्योंकि इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ ऐसा लगता है जैसे बाल गोविंद भगत को हम सामने से देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, बाल गोविंद भगत का आकार कैसा था। लंबा आकार, मध्यम आकार, बहुत छोटे आकार, बहुत लंबे आकार। तो इसका उत्तर है कि बाल गोविंद भगत जो थे उनका आकार मध्यम था, यानी कि वो एक मीडियम कद के व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न इसका, बाल गोविंद भगत किस आयु के थे। 50 से अधिक आयु के, 70 से अधिक आयु के, 80 से अधिक आयु के या 60 से अधिक आयु के। तो जो उनकी आयु थी वो थी 60 से अधिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किस पंथ के अनुयायी थे। वाम पंथ, खालसा पंथ, कबीर पंथ या उत्तर पंथ। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर पंथी थे, ऐसा आपकी पाठ्य पुस्तक में आया है, यानी कि इसका उत्तर है कबीर पंथ। पाठ से भगत जी की किस विशेषता का पता चलता है। भगत जी से मेरा मतलब बाल गोविंद भगत से है। वे आराम का जीवन जीते थे, वे विलासतापूर्ण जीवन जीते थे, वे सादा जीवन जीने वाले थे, या सारे उत्तर सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि वे सादा जीवन जीने वाले थे। इसका अगला प्रश्न, रामनंदी चंदन में रामनंदी शब्द क्या है। क्रिया, संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो ये जो शब्द है वो है विशेषण, क्योंकि चंदन की विशेषता रामनंदी चंदन। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया करते हैं, ऐसा आपने व्याकरण में जाना समझा होगा। इसका अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे। कहते हैं ना वो साहब के दरबार में जाते थे, वो आपके पाठ की लाइन है एक। देखिए उत्तर इसके, साधुओं को, कबीर को, सन्यासियों को या गृहस्थों को। कबीर को अपना साहब मानते थे। इसी का अगला प्रश्न, भगत को देखकर गांव वालों को कुतूहल क्यों होता था। कहीं कहीं कुतूहल होता है, कहीं कहीं कौतूहल होता है, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। इसके ऑप्शन है बाल गोविंद भगत जैसे साधु को खेती बाड़ी करते देखकर। नेक्स्ट, भगत को परिवार रखते हुए देखकर, भगत के खरे व्यवहार के कारण, या नियमों का अत्यंत बारीकी से पालन करने के कारण। भगत को देखकर गांव वालों को कुतूहल इसलिए होता था कि वो नियमों का अत्यंत बारीकी से पालन करने वाले थे। तो सही इसका उत्तर बनता है नियमों का अत्यंत बारीकी से पालन करने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, भगत अपने अनाज को साहब के दरबार में क्यों ले जाते थे। अनाज को अच्छे दाम में बेचने के कारण, कबीर पर आस्था और विश्वास के कारण, अनाज को चोरों से बचाने के कारण, या मठ का कर्ज चुकाने के कारण। तो उनकी जो आस्था और विश्वास था वो कबीर पर बहुत था, तो कबीर पर आस्था और विश्वास के कारण वो अपना अनाज साहब के दरबार में ले जाते थे।
नेक्स्ट प्रश्न इसका है, लेखक ने निम्नलिखित में से इसे नहीं देखा था। किसे नहीं देखा था? देखिए अगले ऑप्शन है, बाल गोविंद भगत को, भगत की पतोहू को, भगत की पत्नी को, भगत के पुत्र को। तो लेखक ने इन जो नीचे लिखे हुए आपके ऑप्शन है उसमें से जिसको नहीं देखा था वो है भगत की पत्नी। एक उर्दू का वर्ड आया है, खामखा शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? देखिए, अति आवश्यक, बहुत ही उपयोगी, अनिवार्य या अनावश्यक। तो खामखा शब्द का जो अर्थ है वो है अनावश्यक। देखिए अगला प्रश्न है, सरल पद भी किस प्रकार विशेष हो जाते थे? उत्तर है, पदों को सरलता से गाते थे, वे मधुर स्वर में गाते थे, वे संगीत जानते थे, वे पदों को बदल लेते थे। तो बाल गोविंद भगत पदों को बहुत ही मधुर स्वर में गाते थे, इसलिए वो विशेष लगने लगते थे। नेक्स्ट प्रश्न, कहीं रोपनी हो रही है से क्या तात्पर्य है? ये लाइन आपकी पाठ्य पुस्तक से है। ऑप्शन, खेतों में पानी भरा जा रहा है, खेतों में फसल काटी जा रही है, खेतों में धान के पौधे लगाए जा रहे हैं, खेतों में बीज बोए जा रहे हैं। तो कहीं रोपनी हो रही है, इसका जो सही उत्तर है वो है कि खेतों में धान के पौधे लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका, ठंडी पुरवाई के बीच किसका स्वर कानों को झंकृत कर देता था? खेलते कूदते बच्चों का, मेढ़ पर बैठी औरतों का, बाल गोविंद भगत का, पेड़ पे बैठे पक्षियों का। तो ठंडी पुरवाई के समय जो स्वर झंकृत कर देता था वो था बाल गोविंद भगत का। इस वीडियो का अगला प्रश्न, मेड़ पर खड़ी औरतों की क्या प्रतिक्रिया होती? वह रोने लगती, बच्चों को बुलाने लगती, वे गुनगुनाने लगती या वे घर जाने लगती? तो जो मेड़ पर खड़ी औरतें होती थी वो भी गुनगुनाने लगती थी। नेक्स्ट प्रश्न, भादों की अंधेरी रात में किसका स्वर प्रभावशाली रहता? बाल गोविंद भगत का, बादलों का, दादुरों का, झिल्लियों का। तो जो भादों की अंधेरी रात में स्वर प्रभाव डालता था वो था बाल गोविंद भगत का। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, मुसाफिर जाग जरा के माध्यम से भगत क्यों जगाना चाहते हैं? वर्षा में भीगने से बचने के लिए, प्रभु को याद कर सफल जीवन बनाने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, चोरों से रक्षा के लिए। तो इसका सही उत्तर है, प्रभु को याद कर जीवन सफल बनाने के लिए वो जगाना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? रामवृक्ष वेनीपुरी को, संसार के लोगों को, बाल गोविंद भगत को, भगत के पुत्र को। तो तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जगा, पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? संसार के लोगों को। कार्तिक का महीना और भगत दोनों किस प्रकार संबंध रखते हैं? भगत को सर्दी लगने लगती थी, वे गंगा स्नान को जाना शुरू कर देते थे, वे प्रातःकाल में गीत गाना शुरू कर देते थे, वे संध्या गायन शुरू कर देते थे। तो कार्तिक का महीना और भगत दोनों का संबंध इसलिए है कि वो प्रभात काल में गीत गाना शुरू कर देते थे। नेक्स्ट प्रश्न इसका, भगत सवेरे सवेरे अपना गीत कहाँ गाते थे? घर में ऊंचे स्थान पर, तालाब के किनारे ऊंचे स्थान पर, नदी के किनारे पेड़ के नीचे, या खेत में मचान पर। मचान का अर्थ है हाइट। तो भगत सवेरे सवेरे जहां अपना गीत गाते थे वो स्थान था तालाब के किनारे किसी ऊंचे स्थान पर। इसी पाठ का अगला प्रश्न, तारों के दीपक ना बुझने का आशय क्या है? दीपक में अभी तेल था, आसमान साफ तथा निर्मल था, आसमान में तारे चमक रहे थे, चांद छिपा और सूरज निकलने लगा। तो इसका सही उत्तर है आसमान में तारे चमक रहे थे। भरमार होना का पर्यायवाची बताइए, ये अगला प्रश्न है। मारपीट होना, अधिकता होना, कमी होना या ना होना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अधिकता होना।
भगत सामाजिक परंपरा से हटकर कार्य करने वाले थे, ये किस प्रकार प्रकट होता है। इस प्रश्न को सुनने के साथ ही जरा पाठ को ख्याल कीजिए। ऑप्शन सुनिए। पतोहू के भाई को बुलवाना, पतोहू का अर्थ है उनके पुत्र की पत्नी। पतोहू को भाई के साथ भेजना, पतोहू से बेटे को मुखाग्नि दिलाना, घर छोड़कर चले जाने की धमकी देना। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पतोहू से बेटे को मुखाग्नि दिलवाई थी। तो इसका सही उत्तर है पतोहू से बेटे को मुखाग्नि दिलाना। भगत का पतोहू को उसके भाई के साथ भेजना उनके किस गुण को समझाता है। परोपकार, दूरदर्शिता, हठधर्मिता, उदासीनता। तो ये उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है कि अपनी बहू को उन्होंने उसके भाई के साथ भेज दिया। भगत की पतोहू अपने भाई के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी। संपत्ति के लोभ के कारण, समाज के डर से, भगत के प्रति सेवा भाव के कारण, भाई पर बोझ बनने के कारण। तो भगत के प्रति सेवा भाव के कारण वो भाई के साथ जाना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट प्रश्न इसका, भगत ने नारी की दशा सुधारने के लिए कैसे संदेश दिया है। पतोहू की सेवा ना लेकर, पतोहू को मायके भेजकर, घर छोड़ने की धमकी देकर, या विधवा पतोहू को विवाह का आदेश देकर। तो उन्होंने नारी की दशा सुधारने के लिए जो संदेश दिया है वो है विधवा पतोहू को विवाह का आदेश देकर। इसीलिए उन्होंने उसको उसके भाई के साथ भेज दिया था। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, भगत के गांव से गंगा कितनी दूरी पर थी। 21 कोस, 30 कोस, 35 कोस, 40 कोस। तो भगत के गांव से जो गंगा की दूरी थी वो थी 30 कोस की। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, भगत के गंगा स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या होता था। पुण्य कमाना, पाप मिट जाना, संत समागम और लोक दर्शन, या गंगा सौंदर्य दर्शन। तो गंगा स्नान का मुख्य उद्देश्य उनका होता था संत समागम और लोक दर्शन। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, गंगा स्नान को आते जाते किसी का सहारा न लेने से भगत के किस गुण का पता चलता है। दिखावा करने का, स्वाभिमानी होने का, आत्मनिर्भर होने का, या घमंडी होने का। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है उनका आत्मनिर्भर होने का गुण। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, पुत्र के स्वभाव सुधारने के बाद गंगा स्नान किस प्रकार अलग था। इस बार वे पैदल ही गए आए, इस बार उन्होंने रास्ते में कुछ नहीं खाया, लौटकर उनकी तबीयत खराब हो गई, इस बार वे जल्दी वापस आ गए। तो जो इसका सही उत्तर है कि जब वो लौट कर आए तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न इसका, लोगों ने भोर में गीत क्यों नहीं सुना। भगत के गंगा स्नान को जाने के कारण, भगत के धीरे गाने के कारण, लोगों को नींद आने के कारण, भगत की मृत्यु होने के कारण। लोगों ने भोर यानी कि उषा यानी कि प्रातःकाल यानी कि सवेरे सवेरे जो गाना नहीं सुना उसका कारण था भगत की मृत्यु हो गई थी। इसी वीडियो का लास्ट प्रश्न है, संध्या शब्द का विशेषण रूप कौन सा है। देखिए ध्यान से, सांध्य, सायकाल, सांझ या शाम। तो संध्या शब्द का विशेषण रूप है सांध्य। तो इस प्रकार से ये हमारे हो गए पाठ बाल गोविंद भगत जो रामवृक्ष वेनीपुरी ने लिखा है, आपकी क्षितिज भाग 2 में है उसका एमसीक्यू। मैं उम्मीद करती हूँ एमसीक्यू आपको पसंद आएंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, पाठ को बहुत अच्छा तैयार करिएगा, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू।